विमान बोल। विमान बोल। अपन अभी हम कोष्ठगत वायु देख रहे हैं। कोष्ठगत वायु में जो भी लक्षण दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक अमूर्त वायु, यानी जिसको मूर्ति नहीं है, ऐसे वायु का प्रकोप यानी कोष्ठ में वृक्षादि गुणों की निर्मित, और उसका परिणाम स्वरूप रत्न, रुद्र, गुल्म, अर्श, पार्श्वशूल आदि लक्षण और व्याधि उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कोष्ठगत वायु अन्य कारणों से कुपित होता है। ये जो वर्णन है शुद्ध वायु का है, केवल वायु का, निरुपस्तंभ वायु का। और ये निरुपस्तंभ वायु के साथ हमें ये भी ग्रंथकर्ता कहते हैं कि आवरणजन्य वायु, परतंत्र वायु, इनका भी विचार प्रति व्याधि में करना है। पहला व्याधि कोष्ठगत वायु है। आपको याद होगा कि प्रारंभ के सूत्र में हम अशीति वास्तविकता बता रहे हैं, उसके साथ केवल उपात्त वायु बता रहे हैं। तो केवल का हमने देखा, ये केवल का वर्णन है। अब इस केवल को उपाधि लगाना है। सामवायु, कफावृत वायु, पित्तावृत वायु। इस प्रकार कोष्ठगत वायु ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। केवल केवल वायु, सोपस्तंभ वायु, अजीर्णजन्य, श्लेष्मावृत, कफावृत, पित्तावृत, रक्तावृत वगैरह। ऐसे भिन्न भिन्न आवरण यदि निर्माण होते हैं तो उन भिन्न व्याधि उत्पन्न होती है, उसे भी हमें समझना है। यदि कोष्ठ में श्लेष्मावृत वायु होता है कोष्ठ में, तो लक्षण भिन्न हो गए। तो इन प्रकार के सभी प्रकार के लक्षणों की निर्मिति कैसी होती है, इसका भी विचार इस समय हमें करना है। वातव्याधि ने केवल शुद्ध वायु का कोष्ठ ऐसा नहीं है। तो ग्रंथकर्ता आपके एक सूत्र में कहते हैं कि इसमें आवरण भी देखना है, इस पे उपस्तंभ भी देखना है। तो उपस्तंभ किसका हो सकता है? आम का हो सकता है, श्लेष्मा का हो सकता है, रक्त का हो सकता है, भिन्न होगा। उन सब में इन लक्षणों के साथ कोष्ठशूल, प्रज्ञ, गुल्म, अर्श, पार्श्वशूल वगैरह, इनके साथ आवरण करने वाले के लक्षण आपको मिलेंगे, उसके हेतु भी मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए चरक विमान 2, श्लोक नंबर 7। चरक विमान 2 श्लोक नंबर 7। चरक विमान 2 श्लोक नंबर 7, अंतिम दो पंक्तियां। वाते, ये अजीर्ण का लक्षण है। ये अत्यशन वगैरह के कारण होने वाला अजीर्ण है।
तो उसके लक्षणों में उन्होंने 3 के लक्षण बताए हैं। वायु के बताए हैं, पित्त के बताए हैं, श्लेष्मा के बताए हैं। अब यहाँ पर वायु के लक्षण बताए हैं, क्या बताए हैं देखो। वातः शूल अनाह अंगमर्द मुखशोष मूर्छा रम अग्निवैषम्य पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह शिराकुंचन स्तंभनानि करोति। अगेन, ये भी उष्णवित वायु है। अब ये कैसा है? आम प्रदोष है। लक्षण अंतर ज्यादा नहीं है, कुछ लक्षण ज्यादा इधर है, कुछ लक्षण कम इधर है। तो ये एक दूसरे के ट्रांसफर भी हो सकते हैं, इधर के लक्षण इधर आ सकते हैं, इधर के उधर जा सकते हैं। अब चिकित्सा बदलती है। अब चिकित्सा अनुप्रदोष की करनी है। कुष्ठव्रत वायु है, नाम गिनना देखेंगे तो उसको अजीर्ण कहेंगे। हम चिकित्सा अवस्था की करेंगे, हम चिकित्सा दोषों की करेंगे। समझ गए? आवृत वायु। अब इसी प्रकार कफावृत वायु होता है। कोष्ठगत कफावृत वायु, उसका उत्तम उदाहरण प्रवाहिका। बातें बताऊंगा मैं, लेकिन लिख के रखना, अंत में आने वाला है वो। 1 मिनट में बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। चिकित्सा 28। लोक केवल 230। 230। निष्पा होते हैं अपाने। क्या लिखा है? भिन्न 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 आम आम श्लेष्म श्लेष्म संसुष्ट संसुष्ट गुरु गुरु वर्ज्य प्रवर्तन। प्रवर्तनम। एक एक शब्द अलग निकालना। भिन्न, बंधा हुआ नहीं है, शिथिल है। दूसरा, पानी में डूबता है। श्लेष्म संसुष्ट गुरु प्रवर्तनम, वर्चस प्रवर्तनम, वर्च यानी पुरुष। एक कोष्ठाश्रित वायु है। अजीर्ण में होने वाला शूल, वातज अजीर्ण में होने वाला शूल, एक कोष्ठ अमावृत होता है, और कोष्ठ अमावृत होने के कारण पंचभौतिक वायु भी सामावस्था में रहता है और अधमान करता है। अपान का, अपान वायु का अवरोध होता है, वायु का प्रवर्तन सम्यक नहीं होता है, इसलिए अधमान शूल ये लक्षण होते हैं। दोनों दुष्ट है। पंचमहाभौतिक वायु भी दुष्ट है, जो परिणमन में गैस के रूप में उत्पन्न होता है, और स्वयं पंच महा महा पक्वाशय ये आमावृत है। यानी वायु अनावृत, जो अमूर्त वायु है, उसका प्रकोप भी श्लेष्मावरण से हुआ है। हमें चिकित्सा आम की करनी है, इसमें श्लेष्मा की करनी है।
इसमें भी श्लेष्मा साम हो सकता है, जैसे अतिसार में होता है। अतिसार में प्रवाहिका होती है, साम श्लेष्मा रहता है, तो वहां पर चिकित्सा पहले अमोदोषों की, बाद में श्लेष्मा की चिकित्सा बस्ती देकर करनी पड़ती है। इस प्रकार कोष्ठावृत वायु कितने प्रकार का बताया हमने? 2 प्रकार का, एक आमावृत, दूसरा श्लेष्मावृत। अब वैसे ही पित्तावृत होता है। कोष्ठ पित्तावृत वायु, अपान वायु, अपान क्षेत्र, या वायु का अर्थ है क्षेत्र। वायु का अर्थ हवा नहीं, वायु का अर्थ अपान का क्षेत्र है। ये दुष्ट होता है, रक्तारिसार होगा, पित्तारिसार होगा, व्रण हो गए महाश्लोतस में, पक्वाशय में व्रण हो गए, ये पित्तावृत वायु है। यहाँ पित्तावृत वायु कहने का अभिप्राय है वायु का स्थान पित्तावृत है, पित्त का प्रभाव है। आवरण का अर्थ रास्ता बंद करना एकमेव अर्थ नहीं है। आवरण का अर्थ है प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस। रिफर्ड पेन, यहाँ पेन शब्द लक्षणवाचक है, रिफर्ड, इसलिए पार्श्वशूल भी होगा, कटिशूल भी होगा, कटिग्रह भी होगा, अपानावृत या कफावृत अपान, पित्तावृत अपान, आमावृत अपान। समझ गए? इसी प्रकार श्लेष्ममेधावृत, श्लेष्ममेध रक्तावृत, विद्रधि, अपेंडिसाइटिस, कुष्ठ, अपान, में कफ भेदावृत, कफ रक्त भेदावृत वायु। अवृत वायु की कल्पना आशय के आधार पर है। स्थानानि लक्षणानि ज्ञात्वा, बताऊंगा बाद में। अगला चलो, अगला क्या है? टहल चलो अगला, मूल श्लोक पर पुस्तक वायु। मूल श्लोक पर हूँ, पुष्टावृत वायु। हाँ, अब देखिए इसपे गुल्म भी है? गुल्मया ने क्या बताया आपको, बताया था कभी? गुल्म यानी शोथ, महाश्लोतस में आने वाला शोथ यानी गुल्म। शोथ कौन करेगा? श्लेष्मा, पित्त, रक्त, ये भी कोष्ठावृत है। समझ गए? चलो, तीसरा, अभिव्यक्ति की पद्धति, हेतु भिन्न। पुरीश क्षय हुआ तो लक्षण क्या होते हैं? पुरीशे वायुरंत्राणी कूजयन वेष्टयन इव, शूल होता है, पार्श्वशूल होता है, पूजन होता है, गुड़गुड़ायन होता है, ये भी कोष्ठावृत वायु है। हेतु भिन्न, हेतु पुरीश क्षय। इस प्रकार हेतु स्थान विशेषाच भवेत रोग विशेषकृत, यानी कोष्ठाश्रित वायु हेतु विशेष से, स्थान विशेष से, रूप विशेष से भिन्न भिन्न होगा। एक ही नहीं है वो, अनेक है। विद्रधि भी होगा, गुल्म भी होगा, अर्श भी होगा, रक्तारिसार भी होगा, ये भी कोष्ठत्व एक परतंत्र है। चलो, सर्वांग कुपिते सर्वांग कुपिते बातें पंजनम वेदना ही परितश्च स्फुटन्ति इव पश्य संधयः। सर्वांग कुपिते, पूरे शरीर में यदि वायु कुपित है तो गात्र में स्फुरन होगा,
गात्र में भंजन होगा। आपको धातु का अर्थ देखना है। भंज, भंज या भंग, दो में से एक होगा। जर्जरी का डिक्शनरी में आहे काय झालं? जर्जरीकरण, चूराकरण। इसमें क्या दिखेंगे? टू ब्रेक, टू टीयर। अनेक अर्थ है। यहाँ क्या लिखा है? स्फुरण भंजने। यहाँ चूरा करवाए तो अर्थ नहीं हो सकता ना। कोष्ठक का चूरा कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अपने संदर्भ से लेना पड़ेगा। भंजन का अर्थ यहाँ पर विविध विकृति होना, कोष्ठ में, यही अर्थ लेना है। ब्रेक, टीयर डाउन, शटर, शिवर, ब्रेक इनटू पीसेस, डिवेस्ट, डिस्ट्रॉय, पुलिंग, टू मेक ब्रिज, टू अरेस्ट, टू इंटरप्ट, टू सस्पेंड, टू डिफीट, वैंक्विश, अनेक अर्थ है। तो इसमें से आपको चुनना पड़ेगा भंजन का अर्थ किस संदर्भ में क्या लेना है। यहाँ भंजन का अर्थ है कोष्ठ में विविध वेदना, यही अर्थ लेना है। विविध कष्ट, आगे वेदना भी परितश्च। अब यहाँ पर स्फुरण भंजन या वेदना है। इन वेदनाओं से कल मैं आपको बताया था कि सोचते हैं बताऊंगा, लेकिन वेदना का अर्थ कितने हैं। तो वेदना भी परितश्च। अब यहाँ पर जो एक शब्द जो है स्फुटंती इव च अस्य संदयः। स्फुटंती, स्फुट शब्द का अर्थ बहुत भिन्न भिन्न है, संदर्भ से लेना है। खिलना, बारीक फुंसी हो गई, उसको मुंह आ गया, छिलके छिलके निकल रहे, ये भी स्फुटन है। स्फुटन का अर्थ व्यक्त होना। स्फुट, व्यक्त हजेले विचार, व्यक्त कोई विचार यानी स्फुट। मन में विचार आया, व्यक्त किया, इसको भी स्फुट कहते हैं। अब यहाँ पर स्फुटते, स्फुटंती, स्फुटंती, ये संज्ञा के लिए है। स्फुटंती संज्ञा, इसका अर्थ यहाँ स्फुटंती का अर्थ क्या देंगे? स्फुटंती का अर्थ यहाँ देना है मांस क्षय होकर संधिया व्यक्त होना। मांस क्षय होकर संधियों की हड्डियां आप गिन पाएंगे। कभी देखा है यक्ष्मा में या श्वास में आप फसलियां गिन सकते हो, उस फुटन है। इस प्रकार शब्दों के अर्थ संदर्भ के साथ ले रहे हैं। लिटरल मीनिंग ये डिफरेंट होता है और अपेक्षित मीनिंग अनुभव के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष चिकित्सा करने के बाद होता है स्फुटंती संदेह। हमें स्फुटंती का अर्थ ये ऐसे
फुटंती संदेह। संदर्भ से अर्थ भिन्न मिलेगा आपको। वेदना ये कुछ, हाँ। अब इसके बाद गुदस्थित है। गुदस्थित है, ग्रहो विन मूत्र वातानाम, सब कॉमन है। ऊपर भी आया था, यहाँ भी आएगा, कोष्ठाशित में भी आया है, तीनों कोष्ठाशित में वो आएगा। अब यहाँ पर ये वही लक्षण फिर आया है, लेकिन यहाँ पर आश्रय स्थान बुध है। शूल, अधमान, अश्म शर्करा, जंघा, उरु, त्रिक, पाद, पृष्ठ रोग। पृष्ठ रोग अलग निकालना है, शोष अलग निकालना है। एक खाली काली रहती है, एक लाख है काली लो। रोग रोगो शोथो। शोथो। हाँ, रोगो रोग शोथो। शोथो। छोटो। रोग शोथो, शोथो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक लक्षण में आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी में उतना नहीं होगा। ग्रह बिन मूत्र वातावरण में कोई संभ्रम नहीं है, शूल में कोई संभ्रम नहीं है, अधमान में कोई संभ्रम नहीं है। अश्म शर्करा, इसका अर्थ क्या लेंगे? गुदस्थित है, जंघा, उरु, त्रिक, पाद, पृष्ठ, इनके व्याधियां होंगे। जंघाशूल, त्रिकशूल, पादशूल, पिंडिकोद्वष्ट, पृष्ठशूल, पृष्ठग्रह इत्यादि। और यहाँ शोष लिखा है, संभवतः वह शोफ है। अब यहाँ शर्करा का अर्थ क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, क्या लेना है? टीकाकार कुछ कहते हैं क्या, देखो। अब एक काम करो, अश्म शब्द का अर्थ अलग निकलता है क्या? अश्म, अश्म शब्द से कोई, अश्म शब्द में ऊंचाई, ऊंचाई,
माउंटन, ऐसे कुछ ऐसी शोथ आना, ये संभव है उदागते। तो एक उसका ये अर्थ है। अश्वरी का अन्य अर्थ है पत्थर। तो यहाँ संदर्भ से क्या ले सकते हैं, इस चिंतन करो, इस पर क्या ले सकते हैं, खुद करो चिंतन, क्या करोगे इस पे। जब आप प्रैक्टिस में लग जाओगे तो ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। कभी कभी बुध वालियों को शोथ आता है, बड़ा शोथ आता है, लगता है प्रोलैप्स है, लेकिन वो बुध वाली का शोथ होता है। तो हो सकता है गर्द करता उसको भी कहे बुध स्थित है। अब आमाशय स्थित है अगला। ये कठिन जब मैं पढ़ता था और पढ़ाता था, तब ये समझने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाना प्रारंभ किया एमडी को, वैसे अर्थ कैसे लगाना, इसकी कल्पना विकसित हो गई। उसके लिए संदर्भ मिलते गए कि अर्थ में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, वो आपको देखना है। साहित्य में एक शब्द है, प्रति शब्द का लिटररी मीनिंग नहीं लेना है। लिटररी मीनिंग के अलावा अन्य मीनिंग भी होते हैं, वो भी आपको लेना है। और वैसे धीरे धीरे अंदाज आते गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आमाशय स्थित वृद्ध नाभि पार्श्व उदर रुक। रुक यानी वेदना, विविध प्रकार की अनुभूति। अब यहाँ वृद्ध शब्द से क्या लेंगे, हृदय में लेंगे नहीं, के असमानता आमाशय में, स्नायुओं में वेदना। नाभि ठीक है, पार्श्व ठीक है, उदर ठीक है, इनमें रुक, तृष्णा, उद्गार, विसूचिका ठीक है। अब विसूचिका क्यों आया है, आमाशय स्थित, आमाशय स्थित वायु है, विसूचिका क्यों आया है। चरक, विमान, 6, 12, 12 या 13। वातलानां तु वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषम भवन्ति अग्नयः। वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने। श्लोक नंबर 12। वहां पे एक बीच में चतुर्विध अग्नि के बताए हैं, तो उसमें वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने शब्द है। वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने, वातलानां तु वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः है। पक्का। तब यह वातल शब्द का अर्थ है अपचारज वात प्रकृति। अब यहाँ अग्नि अधिष्ठान वाताभिभूत हुआ है, यानी वृक्ष पुरुष विशद खर लघु सुशिर आदि गुणों की निर्वृत्ति आमाशय में हुई है। सभी भाव में, पित्त में भी, श्लेष्मा में भी, रसरक्त में भी, आमाशय में भी उत्पत्ति हुई है। इसका परिणाम ये होता है कि अग्नि विषम बनता है। विषम का अर्थ है कभी अन्न अच्छी तरह से पचा लेता है, कभी हितकर भोजन करने के बाद भी परिणमन ठीक नहीं होता है।
अब इसके भाव कितने हैं? भाव बहुत है इसके। एक, हवा का, वातावरण का परिणाम बदल होना, मानसिक स्थिति बदल होना, ऐसे हेतु इन अवस्था में इस वाताभिभूत अग्नि को यानी विषम अग्नि को परिणमन में बाधा डालते हैं। और ये कुछ नहीं है, मन प्रसन्न है, थोड़ा खा लिया, कुछ नहीं होगा, विषय वैषम्य है। अब ये वैषम्य से भी विसूचिका हो सकती है। कैसी? एक बार विषम अग्नि हुआ, उसने एक बार अजीर्ण किया, वो अजीर्ण ध्यान में नहीं आया, उस पर भोजन किया, अब क्या हुआ? फिर अजीर्ण हुआ, वो भी ध्यान में नहीं आया, अब क्या हुआ? अमप्रदोष हुआ, उस पर भी भोजन किया, अब क्या हुआ? अमप्रदोष बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब ये अमप्रदोष क्या करेगा? विसूचिका, अलसक, दंडालसक, विलंबिका, ये विसूचिका करेगा। निकालिए ग्रहणी अध्याय 15। वातज ग्रहणी के हेतु क्या लिखा है? वात हम्म, बहुलान्य श्लोक नंबर 212 212। 212 ग्रहणी 15 मिळालं? वाचा. प्रायेण वात बहुलान्य हर्षंसी होय? हर्ष कशा? बरं, 212 15 हा. कितीच असतात? श्लोक 58. श्लोक 58. 15 चिकित्सा स्थान 15 अध्याय 200 58 हा 58. वातात् पित्तात् कफात् च स्यात् अस्त्रिभ्य एव च हेतुं लिंगं रूपभेदात् शृणु तस्य पृथक् पृथक् वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी के लक्षण सुनो आगे. कटु तिक्त कषाय अतिवृक्ष शीतल भोजनैः प्रमित आसन अत्यध्ववेग निग्रह मैथुनैः करोति कुपितो मंदमग्नि. अग्नि मंद होता है, या विषम शब्द का प्रयोग नहीं किया है. वातज हेतु है, पहले विषम होता है, फिर अमावृत होता है, अमावृत हुआ, अब बंद हुआ. अब ये अमावृत वाले पर आप बार बार भोजन कर रहे हैं या चिकित्सा नहीं कर रहे, क्या होगा? अब क्या होगा? ये ये पढ़ो श्लोक नंबर 73. क्या है? ग्रहणीम् आश्रितं दोषं विदग्धाहारमूर्छितं हम्म, सविष्टम्भ नंबर किती? 73 73. ग्रहणीम आश्रितम दोषम, बरोबर है? विदग्ध आहार मूर्छितम, विदग्ध यानी अपवाचित आहार से व्याप्त. अब वायु कैसे हो गया? विदग्ध आहार से व्याप्त हो गया. दोषम यानी आमाशय विदग्ध आहार से व्याप्त हो गया. ग्रहणीमाश्रितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम सविश्रम प्रसेक अर्ति विदाह अरुचि गौरव अमलिदम दृष्ट्वा सुखोष्णेन उद्धरेत. यानी व्यक्ति ने आहार किया, अग्नि मंद हुआ, अमप्रदोष उत्पन्न हुआ. अमप्रदोष प्रारंभ में क्या करेगा? विसूचिका करेगा, अथवा अजीर्ण के वातज पित्तज कफज लक्षण करेगा, अथवा दंडालसक करेगा. और ये प्रक्रिया यदि ठीक नहीं हुई तो आगे जाकर ग्रहणी होगा. ग्रहणी की परंपरा यही है. ग्रहणी यानी कुछ नहीं है, अग्नि अग्नि इतना बलवान दुबला हो गया है कि ग्रहणी
की धारण करने की क्षमता नष्ट हो गई है, उसका नाम હમણાં 2 દિવસથી જરા થઈ ગયું છે. એના માટે શું हेलो हेलो हेलो। चलो हाँ देखो। आवाज नहीं आ रहा है। हो गया हो गया। हाँ, तो यहाँ विश्वचेतना क्यों होती है, प्रश्न आता है। उस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में व्यक्ति में, यदि व्यक्ति
ओके। हम्म। अरे अपना लिंक पे आने का आज सध्या बंद आहे इंटरनेट गेलाय. चल करेक्ट चिकित्सा 28. आमाशयगत वायु का अर्थ शुद्ध वात एक, शुद्ध वात का परिणाम क्रमशः दो. अब इसकी चिकित्सा करते समय आपको हवा प्रदोष की चिकित्सा करनी पड़ेगी पहले, और फिर अगली चिकित्सा सुश्रुत वातव्य निदान स्थान वातव्य. मिलता है तो आराम से निकालो, नहीं तो कल निकालो. फट से मिला तो ठीक है. आमाशय गते वाते व चिकित्सा स्थान. आमाशय गते वाते चिकित्सा स्थान. चिकित्सा स्थान पे जाओ. सुसुद है का पहले से. कितना अध्याय? चौथा. हम्म. श्लोक नंबर 3. अच्छा, पहले दिन आमाशय गते वाते छर्दयित्वा यथाक्रमम् हृदय तो जो अग्निमान्य हुआ ग्रहणी में आश्रित दोष है. पहला काम करोगे, क्या करोगे? दोष निकाल देना है, उसके बाद चिकित्सा करेंगे. इज इट क्लियर? आमाशयगतवात का अर्थ ध्यान देना. ये अवस्था देखो. आमाशयगतवाते छर्दयित्वा यथाक्रमम् देयः श्रद्धरण योगः सप्तरात्रं सुखाम्बुना. अवस्था देख कर देना है. अब ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सुश्रुत को अकल नहीं थी, वात प्रकोप है, और ये क्या कह रहा है? उसको छर्दी दो. क्यों छर्दी? इसलिए जनी है कि गृहणी वाचितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम छर्दयत. गृहणी आश्रितम दोषम, जो श्लोक देखा था ना मैं, तो उसमें लिखा है गृहणी वाचितम. ये तीनों में है, वातज पित्तज कफज में. तीनों में सामान्य चिकित्सा का पहला सूत्र यह है गृहणी वाचितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम. ऐसा पर लगा. नंबर 15 अध्याय 15 23 है. आत्ता पाहिला होता ना तो. हाँ 23 श्लोक नंबर 73 हाँ वाचा. आता मोठ्याने वाचा. काय गेले त्याने? आश्रितं दोषं विदग्ध आहार मूर्छितं सविष्टंभ प्रत्येक अरुचि गौरवै आमलिंगान्वितं दृष्ट्वा सुख उष्णेन उष्णेन अंबुना
उद्धरेत, उद्धरेत म्हणजे काढून टाका. उद्धरेत का अर्थ है बंदो. उद्धरेत, हरेत, उद हरेत, हर धातु है, रू धातु है, हरेत, आत्मनेपदी विद्यर्थ, हरेत, गच्छेत. इज इट क्लियर? दो ग्रंथकारों में कोई भेद नहीं है, एक अधिक स्पष्ट करता है, एक इतना लिखकर छोड़ देता है. क्यों? आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना है. पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद ही अपने आप समझ में आता है कि हमें क्या करना है. इज इट क्लियर हाउ टू रीड द टेक्स्ट? आपको ऊहन करना पड़ता है, संदर्भ देखने पड़ते हैं, तब जाकर शास्त्र समझता है. नहीं तो हम तो पागल हो जाएंगे. विसूचिका क्या कह रहे हैं, अमाशय का द्वार पे विसूचिका कभी हो सकती है? इस प्रकार समझने में. चलो, तो अमाशय में भी अमाशयगत बात में क्या करना है? आपकी सर्दी करनी है. शब्दरण योग या स्नेह देने के पहले आपको ये करना है. ओके. जब मेरे समझ में आए विसूचिका, तृष्णा, उद्गार, रुद्नाभि पार्श्व उदर रुक, तृष्णा, उद्गार, विसूचिका. अब यहाँ विसूचिका में छर्दी भी आती है. लेशोक्त है, आपको पूरा करना है. कभी छर्दी होगी, कभी अतिसार होगा. और तृष्णा ग्रहणी में प्राय आती है. अजीर्ण हो तो तृष्णा आती है प्राय. आगे आगे क्या लिखा है अगला? कंठास्य शोषश्च श्वासश्च आमाशय स्थिते. आमाशय स्थिते में कास कंठास्य शोष होता है. अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कास क्यों हो रहा है. आमाशय स्थिते कास कंठशोष और श्वासश्च आमाशय स्थिते. पहले श्वास देखेंगे. अलसक, अजीर्णजन्य अलसक, अजीर्णजन्य अलसक, प्रयाति नोर्ध्वम नाधस्तात् आहारो न च पच्यते. आमा प्रदोष है. आहार ऊपर नहीं आ रहा, नीचे नहीं जा रहा है. इसको अलसक कहते हैं. देखिए, चरक विमान दो. हिंदी में अध्ययन कितना करना है. डिग्री मिलना अलग चीज है और शास्त्र समझना अलग चीज है. अलसक मतलब अच्छा है. नंबर 12. श्लोक नंबर 12, विमान दो. त्रिवेद को अध्याय बराबर है. विमान दो, दूसरा श्लोक. 12.
हाँ, अलसकम उपदेक्षामः दुर्बलस्य अल्पाग्नेः बहुश्लेष्मणो वातमूत पुरुष वेग उदाहरणः स्थिर गुरु बहु रुक्ष शुष्क अन्न सेविनः तदन्नम अन्नपानम अनिल प्रपीडितम श्लेष्मण च विबद्ध मार्गम अतिमात्रम प्रलीनम अलसत्वात् न बहिर्मुखे भवति तत्र छर्दी अतिसार वर्जानी, छर्दी नहीं अतिसार भी नहीं, वर्जानी आमलिंगानी दर्शयति, आमलिंग दर्शन, ये अलसक है। अब इस अलसक में श्वास होता है। देखिए श्वास अध्याय 23-19 कितनी श्वास 19 23 13 श्वास 17 उसके हेतु देखो है, हेतु है 12 आम प्रदोष। आगे अलसक, इथे अलसक शब्द है बघा। आम प्रदोषात अनाहाद्रौक्षात अति अपतर्पणात दौर्बल्यात मर्मणोघातात शुद्धि अति होता। तीसरे रक्तपित्त उदावर्त विशोची अलसक है, अलसक है। ये श्वास प्राणायाम में दोष नहीं है। डायाफ्राम को प्रेशर है, आमाशय में अन्न होने के कारण डायाफ्राम में श्वास लेने की क्षमता कम होती है, पेशेंट को सांस में फूलती है, सो नहीं सकता, अलसक है। इसलिए विसूची के आमाशयगत दोषों में अलसक श्वास भी होगा। अब काश ये उपद्रव होगा, उपद्रव यानी आम प्रदोष यदि प्राणवाह में गया कस करेगा, कंठ में गया कस करेगा। उपद्रव की व्याख्या क्या है? उपद्रव की व्याख्या है, एक व्याधि हुआ वातज, वातज अग्निमान्य हुआ, वातज अग्निमान्य का परिणाम सामदोष उत्पन्न हुए, सामश्लेष्मा उत्पन्न हुआ, सामरस उत्पन्न हुआ, सामपित्त उत्पन्न हुआ। अब ये जब इस अवस्था के लिए चिकित्सा नहीं करते हैं और हेतु चल रहे हैं, तो यही दोष दुष्ट आम प्रदोष, श्लेष्मा हो, वायु हो, पित्त हो, ये शरीर में होने के कारण, अग्नि मंद होने के कारण, बार बार जब आहार खाते हो उसका परिणाम ये तीनों दोष साम बन सकते हैं और ये शरीर में घूमते रहते हैं। अब शरीर में घूमने के बाद जब प्राणवाह में जाए, कंठ में जाएंगे तो कंठोध्वंस शोष काश करेंगे। उपद्रव की व्याख्या चरक चिकित्सा स्थान विसर्पाध्याय। चिकित्सा 21 श्लोक नंबर 40। उपद्रव उपद्रवस्तु खलु रोगविकारकालयो रोगाश्रयो रोग एव सुलभः। एक व्याधि हुआ, उस व्याधि में जो दोष व्याधि कर है अजीर्ण हुआ, उसका दोष जो होगा, अब उसके लिए सम्यक चिकित्सा नहीं हुई तो वह दोष सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि प्राप्य विकारान कुरुते बहुन, वही दोष। और उसकी चिकित्सा आपने की, अपने लक्षण की चिकित्सा की, छर्दी है ओमेस दे दिया, अतिसार है एंटीबायोटिक दे दिया, अगली चिकित्सा आपने नहीं की। सएव कुपितो दोषा, दोष वैसे ही शरीर में सामा दोष,
वो शरीर में घूमते हैं और घूमते घूमते ये प्राणों में जाएंगे, काश करेंगे, श्वास करेंगे। ये है अग्निमांद्य का उपद्रव, अग्निमांद्य का उपद्रव। दोष आमाशय में है, विकृति आमाशय में है। दोष दुष्ट हो रहे हैं, उसकी चिकित्सा आपने की नहीं, वो शरीर में घूम रहे हैं और जगह जगह जाकर व्याधि करते हैं। सैव कुपित चरक सूत्र स्थान 20 महारोगाध्याय। अतः सामान्य 18 या 19 है, 20 नहीं है, 18 या 19। अतः सामान्य मुच्यते, अच्छा 18 में 18 श्लोक नंबर 45। सैव कुपितो दोषा 45। कितना? सैव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता समुत्थान विशेषतः स्थानान्तरगतश्चैव। स्थानान्तरगतश्चैव। अभियान बहु दोष वैसे रखे आपने, अपने चिकित्सा तदात्व की, तदात्व समझ गया ना, कल बताया था, लक्षणिक चिकित्सा। लेकिन मूल विकृति का आपने चिकित्सा नहीं की, वायु को शांत नहीं किया, अग्नि को दीप्त नहीं किया, अमोदश का पाचन नहीं किया। अब ये दोष क्या करेंगे? जैसे जैसे स्थान मिलेंगे विलंबिका करेगा, इसको कहते हैं विलंबिका। तो ये काश भी करेंगे, त्वचा रोग भी करेंगे, उदर का करेंगे, विरोधी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चिकित्सा किसकी करनी है? मूल व्याधि की करनी है, स्वतंत्र व्याधि की करनी है। परतंत्र की अपने आप होती है, आवश्यक हो तो करनी है। इस प्रकार काश भी हो सकता है, श्वास भी हो सकता है, हिक्का भी हो सकता है। समझ गए? आमाशय गते वाते की व्याप्ति इतनी है, और ये वैद्य को समझ में आना चाहिए। चिकित्सा काश के तो करेंगे ही आप, लेकिन मूल चिकित्सा से करेंगे, अग्नि की करेंगे। इज इट क्लियर? समजते का काय सांगतो ते अवघड आहे, पण मला कळायला 35 वर्ष लागले. तुम्हाला लोणी मिळते, ताक घुसळून घुसळून ते तुम्हाला देतो मी. चल, आमाशय गते हो गए, आगे समझ गए? आमाशय गते बात क्या है? अब ये शुद्ध बात है, जो आमवज कफज भिन्न भिन्न हो सकता है। ये कफज भी होगा, अवृत वायु होगा, ये सामोदोष का भी होगा, ये पित्त दुष्ट हो तो उससे भी होगा। उसको कहेंगे पित्तावृत आमाशयस्थ वायु, श्लेष्मावृत आमाशयस्थ वायु, अमावृत आमाशयस्थ वायु, केवल निरुपस्तंभ आमाशयस्थ वायु। इतना आपको विकास करना है हेतु के अनुसार, दोषों के अनुसार। चलो अगला, विरस्थित हो गया, आमाशय हो गया, पक्वाशयस्थो पूजम शूल आटवो करोति च वृक्षमूत्र पुरीशत्वम् अनाहं त्रिवेदनाम् पुत्रादिषु इंद्रियाभिवदं भूयात् दुष्टसमीरणः। यो बहुत यानी आता एक श्लोक दाखवला, उपद्रव कसे होतात. वो श्लोक दिखाओ उपद्रव का, उपद्रव का श्लोक दिखाओ, किसके बात का? ठीक है, जाए तो कल बताऊंगा मैं, विस्तार से बताऊंगा उपद्रव कैसे होते हैं। तो मूल श्लोक पर आओ। हाँ, 28 चरक चिकित्सा 28। अभी का पक्वाशय पक्वाशयस्थो अंतर्भूयम्। हाँ,
ये आपको अभी नहीं ला रही है स्कूल से। हाँ, 28 कहा सा है, हो गया ना। हाँ अब पक्वाशयस्तु अंतर्गुजरम शूलोटपो त्रिकवेदनम कृष्णमूत्र पुरुषत्व अनाहम त्रिकवेदनम। श्रोत्रादिषु इंद्रियवदम कुर्यात् दुष्ट समीरणः पक्वाशयस्तु। पढ़ो फिर से शांति से पढ़ो। अपवाशयस्तो आंत्रकूजम शूल आटपौ करोति च। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। इस पे भी आपको क्या करना है, शुद्ध वातज, श्लेष्मज, पित्तज, अमाप्रदोषज वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको देखना है। कृष्णमूत्र पुरुषत्व इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अनाहम ठीक है, त्रिकवेदना ठीक है। हम्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया। तो आप आगे श्रोत्रादिषु यहाँ प्रॉब्लम, श्रोत्रादिषु इंद्रियवधम कुर्यात्। अब ये बात हमें समझनी है, इसमें आपके मन में संभ्रम उत्पन्न हो सकता है कि ये सूत्र त्वगत का है या पक्वाशयगत का है, एक के बाद एक है ना, क्रम से। तो उसका निर्णय कैसे करना, तो उसका निर्णय करते समय उभन तंत्र युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ये जरा बड़ा करो ना। हाँ, हाँ, अक्षर, हाँ अब ठीक है। अब हाँ, पक्वाशयस्थो अंतर्गोचरम शूलाटपो करोति च कृच्छ्रभूत पुरुषत्व अनाहम तृकवेदनम श्रोत्रादिश इंद्रियवदम कुर्यात् दुष्ट समीरणः। अब इसके बाद त्वग रुक्षा स्फुटिता, त्वग रुक्षा स्फुटिता, यहाँ से त्वक का वर्णन किया है। रुक्षा स्फुटिता सुप्ता कृष्णा कृशा कृष्णा च तुद्यते तन्यते सरागा च पर्वरुक त्वक्स्ते अनिले। त्वक्स्थ अनिल के लक्षण लक्षण है, इसलिए त्वक रुक्षा से आया है, तो उसको अलग निकालना है। यानी ये संबंध ऊपर से ऊपर नहीं है, लेकिन ये जो है श्रोत्राश इंद्रियवदम दुष्ट समीरण, इससे संबंध है। क्यों, तो जब इस पे श्रोत्रादिश इंद्रियवध, ये व्याधि का परिणाम उपद्रव हो सकता है। जैसे मूत्र कृच्छ छोड़ दीजिए, पुरीश कृच्छ्र पुरीशत्व, कृच्छ्र पुरीशत्व का अर्थ है मल ग्रथित हुआ है। और अब इसका परिणाम, अब इस पर यह शुद्ध वातज पुरीश ग्रह पक्वाशय में हुआ है। अब इसका परिणाम इंद्रियवध होता है। कैसे होता है, चरक सूत्र चिकित्सा स्थान अध्याय 26, चिकित्सा स्थान अध्याय 26 श्लोक नंबर 4-5 के आगे, 4-5 के आगे, इसके आगे, यहां से यहां तक देखो,
कहीं इंद्रियवत शब्द आता है क्या? बाधिर्य आता है? नहीं, 9 नंबर, 9 आहे क्या लिखा है? बाधिर्य है। अम्ल्य बाधिर्य शिरो अभिताप वात उदर मनोविकार। अब यहाँ पर प्रारंभ करो, कषाय तिक्त से प्रारंभ करो। कषाय तिक्त उष्ण वृक्षभोजे संधारण भोजन मैथुनैश्च। पक्वाशय कुपित चेदपानः, पक्वाशय में अपान कुपित हुआ है, रुक्षादि गुणों की निर्मित हुई है, बलवान हुई है, उसके परिणाम ये हो रहे हैं। अब परिणाम होने के पहले क्या हुआ, रो पढ़ो, वो पढ़ लो पहले, उसके बाद पढ़ो क्या है। गंडक, हाँ पढ़ो। क्रमात् विन्मोत्रवाद संग्रह से पढ़ो। करोति विन्मोत्रवाद संग्रह क्रमात् उदाहरण। पहले मूत्रवाद संघ होगा, उसके लक्षण देखो आगे क्या है। मूत्रवाद संघ के लक्षण देखे आगे। रुक बस्ती रुत कुक्षि उदर उदरेषु अवीक्ष्णम् सपृष्ठ पार्श्वेषु अतिदारुणास्यात् अधान विकर्षकाश्च तोदो अविपाकश्च सबस्तिष्ठोतः वर्चो अप्रवृत्ति जठरे गंडानि पुरुष ग्रंथियां हो जाती है। अब इसका परिणाम यदि इसके बाद हेतु चलते रहते हैं तो इसका परिणाम पूरे शरीर में वातवृद्धि होती जाती है, उसको कहते हैं उदावरत। अब इसमें व्याधि कौन सी पढ़ो, सब व्याधि पढ़ो। ज्वर, रक्तपित्त, ज्वर मूत्रकुच्छ प्रवाहिका रुद्रगणी प्रदोषः गम्य अन्य बाधिर्य शिरो अभिताप वात उदर शील मनोविकारः तृष्णास्त पित्त रुचि गुल्म कास श्वास प्रतिशाय अर्दित पार्श्वरोगः। ये सब पक्वाशयगत वायु के उपद्रव है। चिकित्सा किसकी करोगे? पक्वाशयगत वायु की करेंगे, अवस्था देखकर। आगे श्रोत्रादिषु इंद्रियवधम कुर्यात्। कभी सोचा होगा ये लक्षण क्यों आता है? इस प्रकार आता है, ये उपद्रव दीर्घकालीन चिकित्सा अवस्था इससे रही तो ये उपद्रव होने वाला है। तो यहाँ कुछ तेल डालने से नहीं होगा कान में, चिकित्सा को वायु की करनी पड़ेगी, पक्वाशय की वायु की करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? पक्वाशय गते इंद्रियवधम उपद्रव है, वही दोष शरीर में घूमता घूमता कहीं भी व्याधि कर सकता है। कोई बताएगा ये? किसी कॉलेज में कोई बता रहा है? एमडी करना है नहीं, केवल डिसर्टेशन लिखना। 10 से 10 लाख दो, परीक्षा दे दो, पास हो जाओ। चलो, तो ज्वर मूत्र यही है ना? चिकित्सा अभी मूल श्लोक पढ़ाओ, अपने मूल अध्याय पढ़ाओ। मूल अध्याय में पक्वाशयगत मूल अध्याय 28। श्रोत्रादि इंद्रियों दुष्ट सबिरणा। इज इट क्लियर? कैसे होता है? ये पढ़ने के बाद लगता है आयुर्वेद में कुछ गड़बड़ है, कोई मन में आया वो लिख दिया, मन में आया वो लिख दिया। हमें भी लगता था ऐसे, कोई समझाने वाला नहीं था। और इसके बाद वक्ष थे अनिले, वक्ष थे अनिले क्या है? स्फुटिता
त्वगत वायु एक शुद्ध, दूसरा अवृत, पित्तावृत, श्लेष्मावृत वगैरह वगैरह। अब ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। वृक्षा वातज है तो वृक्ष होगी, शुद्ध वातज है तो। स्फुटिता शुद्ध वातज है तो इसमें स्फुटता नहीं आएगी, इसमें रुक्षता आएगी, और रुक्षता का परिणाम होकर फिर आगे जाकर स्नेह क्षय होने से त्वचा में दरारें पड़ने लगेंगे, त्वचा में पारुष्य आएगा, और फिर हो सकता है कि त्वचा के छोटे छोटे अंश भी बाहर पड़े, तो उसका नाम है स्फुटन। शुद्ध वातज तो सुप्ता, तो वृक्षा स्फुटिता, सुप्ता च स्पर्श स्पर्श अज्ञान, कृषा त्वक, केवल त्वक रहेगी, उसके नीचे मेद नहीं रहेगा, शुद्ध वातज। कृष्णा शुद्ध वातज। तुद्यते, ठीक है। आतन्यते, अब ये आतन्यते यह अवस्था कहाँ आएगी? ये शुद्ध वातज में नहीं आएगी, शुद्ध वातज में वलित आएगा। शुद्ध वातज में स्नेह क्षय से, वंश क्षय से, वेद क्षय से वालियां बढ़ेगी। लेकिन यदि श्लेष्मा मेद बढ़ गया तो त्वचा विस्तार होगा, इसलिए आतन्यते। वैदिक होगा तो सर आगा। त्वक्स्थे अनिले, त्वक्स्थे अनिल का अर्थ है सपित्त अनिल, सश्लेष्म अनिल, साम अनिल, मेदस दुष्ट अनिल, मेदस अनिल। ऐसा हो तो ये भेद लक्षण हो सकते हैं। तीनों का विचार में करना है। जितने भी आवरण, पित्तावरण, वातावरण, श्लेष्मावरण, मेदावरण, रक्त वगैरह सब, आवरण का अर्थ बंद करना नहीं है, प्रभाव डालना, ये ध्यान रखो। आवरण यानी हमें नित्य बरसता बंद हो गया, ये कहीं कहीं है, अन्यत्र अपना प्रभाव डालेगा। मेदा वृद्धि हुई है, वात वृद्धि हुई है, मेदा वृद्ध वायु होगा, मेदा का प्रभाव त्वचा पर पड़ेगा। आतन्य तेज सुरागा पर्वरुख त्वक्ष से अजले, पर्वरुख भी होगा, ये पर्वरुख साम वायु से भी होगा, मेदावृत वायु से भी होगा। यहाँ पर्व से अर्थ लेना है, केवल ये पर्व नहीं, संधि पर्व, सभी संधि पर्व लेना, संधियों में ये होगा। अनिले तो या उस, हाँ, अब इसके बाद आता है 31। रुजस्तीव्रा ससंतापा वैवर्ण्य कुशता अरुचि गात्रे च अरुचि भुक्तस्य स्तंभश्च अस्रुगते अनिले। अब यहाँ अश्रुगत अनिल है। अश्रुग का मूल स्वभाव क्या है? पैत्तिक है, इसलिए शूल के साथ, वेदनाओं के साथ संताप, वैवर्ण्य। अब वैवर्ण्य श्लेष्मारुष्ट हो तो भिन्न होगा, वातारुष्ट रक्त होगा तो भिन्न होगा, पित्तरुष्ट होगा तो वैवर्ण्य भिन्न होगा। पित्तरुष्ट में क्या होगा? नील, पीत, हरित। श्लेष्मारुष्ट में श्वेत, पांडु, और वातज में कृष्ण। तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो कुछ भी मिलेगा, भिन्न रंग मिलेगा, नया ही मिलेगा, जिसको अनुक्त कहेंगे। तो इस प्रकार रुजस तीव्रा ससंतापा वैवर्ण्यम कृष्यता वातज में आएगी, यहाँ कृष्यता वातज में आएगी। गात्रे च अरुंसी, शरीर में पीटिका आएगी, ये पीटिका रक्त प्रधान होगी, और उसमें फिर वायु, श्लेष्मा, पित्त इतने अपने अपने अंश हो गए, यदि साहचर्य है तो। अब यहाँ एक ये जो अगला लक्षण है
भुक्तस्य स्तंभश्च, भुक्तस्य स्तंभः, इसकी टीका है क्या देखो। भुक्तवतो भुक्तस्य स्तंभ इति भुक्तवतो गात्रस्तंभो भवति इति। भुक्तवतो, तो क्वेश्चन मार्क को फिर बताऊंगा, मुझे सोचना पड़ेगा। वेटिंग एट, क्लिक नहीं हो रहा। चलो आगे क्या, अब यही रुकेंगे, 31 हो गया ना, यही रुकेंगे, 1 बज गया, 4 मिनट है। कुछ प्रश्न है तो पूछो। कुछ नहीं है तो बंद करो, प्रश्न नहीं है तो बंद करता हूँ। प्रकृतीची लक्षणं आहेत. 12व्या अध्यायामध्ये जी प्रकृतीची लक्षणं आहेत ती तुम्ही सांगितलं ते परतंत्र लक्षण आहे. हाँ, तर ते लास्ट लेक्चरला तुमचं झालं होतं तेव्हा, तर त्याचं मला असं विचारायचं होतं, जर कालचाच प्रश्न ना, काल विचारला होता ना प्रश्न, काय नाही. प्रश्न? प्रश्न काय? भ्रंश वगैरे जी लक्षणं आहेत तर त्यांची चिकित्सा करताना मूळ जे गुण आहेत ती गोष्ट लघु तर याच गुणांची चिकित्सा करावी लागते की आपल्याला वेगळ्या विचारते. क्रंस व्यास वेदस्वाप हे जे लक्षण आहे तर वृक्षादी गुणांनीच चिकित्सा करायची का त्यांची? कशावर? ही जी प्रकोपाची लक्षणं आहेत हा. तर ह्याची चिकित्सा वृक्षादी गुणांनीच करायची का? नाही, प्रत्येक वेळेला बघायचं कारण काय आहे, स्वतंत्र आहे का परतंत्र आहे. स्वतंत्र असेल तर वायूची करायची, आणि परतंत्र असेल तर परतंत्र वायू प्रकोप करणारा आम, श्लेष्मा, पित्त, मेद, रक्त यांची करायची, भिन्न भिन्न करायची. ओके, सर्वात अवघड अध्याय.